कैरियर की पहली टेस्ट इनिंग्स में 7 विकेटें, पहले टेस्ट मैच में 11 विकेटें और जब से अपना डेब्यू किया है तब से पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें। लेकिन इसके बावजूद इसी खिलाड़ी को नहीं खिलाया जा रहा और ये मुसलसल चौथा टेस्ट मैच होगा जिसमें पाकिस्तान का ये बॉलर बाहर बैठेगा। जी हाँ, इब्रार अहमद की बात कर रहा हूँ, जिन्हें पाकिस्तान का जादूगर बॉलर और इस तरह के और अलकाबाज से तो नवाजा जा रहा है, लेकिन हैरानकुन तौर पर उसे पाकिस्तान टीम से साइड लाइन भी किया जा रहा है। अब इसकी क्या वजूहत हैं, इसका हम जायज़ा लेते हैं। लेकिन इससे पहले अहम बात यह है कि इब्रार अहमद, जो कि वाइट बॉल में कभी ज़्यादा नुमायाँ खिलाड़ी नहीं रहे हैं, उस फॉर्मेट में यानी कि T20 फॉर्मेट में जब इब्रार अहमद को ना खिलाने की बात की जाती थी तो इल्ज़ाम धरा जाता था बाबर आजम के सर पर, क्योंकि ये फिर वही मसला कराची लाहौर का कि वो कराची का प्लेयर है इसलिए उसे नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन जब से बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे या जब से इब्रार अहमद का डेब्यू हुआ है, तब से कम रेड बॉल का यानी टेस्ट फॉर्मेट का हर मैच इब्रार अहमद लाजमी खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबर आजम का बतौर टेस्ट कैप्टन आखिरी मैच हुआ, वही अब तक इब्रार अहमद का भी आखिरी मैच साबित हुआ है। आखिरी मैच में जब बाबर आजम ने कैप्टनसी की तो उसी मैच में आखिरी बार इब्रार अहमद खेलते हुए दिखाई दिए। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया के तीनों मैचों में इब्रार अहमद को बाहर बिठाया गया और उसके बाद अब रावलपिंडी टेस्ट मैच में, जो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, अपनी होम कंडीशंस में है, इसमें भी अब इब्रार अहमद को बाहर बिठाया गया है। वजह ये बताई जा रही है कि इब्रार के जो पिच है वो इब्रार अहमद के लिए शायद ज़्यादा सूटेबल नहीं है, यानी कि वो ऐसी पिच है जो कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ साजिद खान खेलते हैं, हत्ता कि दुनिया की जो तेज़ तरीन पिच है पर्थ, वहाँ भी टेस्ट मैच में कम से कम हर टीम में एक स्पिनर लाजमी होता है। लेकिन रावलपिंडी में शायद कोई इस तरह की तेज़ पिच बन गई है जिसे दुनिया का कोई कोच अभी तक नहीं समझ सका। उन्हें पाकिस्तान की मैनेजमेंट समझ गई है कि ये यहाँ पर स्पिनर काम नहीं आएगा। अगर रावलपिंडी में साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि स्पिनर बिल्कुल कामयाब नहीं हुए हैं। गो कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स का ट्रैक रिकॉर्ड किसी हद तक फास्ट स्पिनर्स के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि स्पिनर यहाँ पर कामयाब ही नहीं हुए हैं। जिनकी जानिब से यहाँ पर 6 बार यानी कि 6 बार स्पिनर्स ने रावलपिंडी टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में 5 या ज़्यादा विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि रावलपिंडी में या रावलपिंडी की पिच पर स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं है। ये महज एक बहानेबाजी है। और इसके अलावा साजिद खान को अगर दौरा ऑस्ट्रेलिया में खिलाया जा सकता है तो फिर इब्रार अहमद को क्यों नहीं खिलाया जा सकता। पहले ये इल्ज़ाम बाबर आजम के ऊपर था कि वो लाहौर का कैप्टन है और इब्रार अहमद का ताल्लुक़ कराची से है, तो इसलिए उसे नहीं खिलाया जा रहा। कम से कम अब इस तरह का बहाना ढूंढने वालों के लिए मुंह पे तमाचा है जो अभी फ़ैसले हो रहे हैं। अब तो शान मसूद जो कैप्टन है वो भी कराची से है और नैब कैप्टन सऊद शकील वो भी कराची से है, तो फिर तब से लाहौर का कैप्टन हटा है तो फिर इब्रार अहमद पाकिस्तान टीम में खेलता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ये वो सवालात हैं जो खामखा का तासुब बरतते हैं, खामखा का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ये उसकी नफ़ी है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इब्रार अहमद से ऐसी आखिर क्या गलती सरजद हुई है कि उसे खिलाया ही नहीं जा रहा। अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मासवाए आखिरी इनिंग्स के हर इनिंग्स में वो विकेटें हासिल करते रहे हैं। पहले मैच में 11 विकेटें हासिल की, यानी कि पहली इनिंग्स में 7, फिर 11, अगले टेस्ट मैच में 4 विकेटें हासिल की और 2 विकेटें, 6 विकेटें मजमूई तौर पर। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दिया, अगली इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में 4 विकेटें, अगली में 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ गाल टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेटें हासिल की और कोलंबो में जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला उसकी पहली इनिंग्स में 4 विकेटें और आखिरी इनिंग्स में वो विकेटलेस रहे। उसके बाद से उन्हें मुसलसल ड्रॉप किया जा रहा है। और ये एक हैरानकुन बात यह है
कि जब से इब्रार अहमद का डेब्यू हुआ है, यानी कि जब पाकिस्तान के लिए वो पहला टेस्ट मैच खेले थे, तब से अब तक, हालांकि आखिरी 3 टेस्ट मैचेस में इब्रार अहमद खेले तक नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वाज़ेह फ़र्क से इब्रार अहमद पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर हैं, जिन्होंने 38 विकेटें हासिल की हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दूसरे बॉलर से 20 विकेटें ज़्यादा हैं, दुगनी से भी ज़्यादा विकेटें हासिल की हुई हैं। दूसरे नंबर पर आमिर जमाल हैं, जो कि अनफिट होने की वजह से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नहीं खेल रहे, और तीसरे नंबर पर नोमान अली हैं, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो कि 14 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जो कि 3 गुना लगभग कम हैं इब्रार अहमद के मुकाबले में। और करंट पर जो प्रो बॉलर हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो कि इब्रार अहमद के करीब तर हो। इसके बावजूद अगर इब्रार अहमद को ड्रॉप किया जा रहा है, उसे खिलाया नहीं जा रहा, तो इसकी मंतक समझ से बालातर है। कहा यह जा रहा है कि रावलपिंडी टेस्ट में चूँकि एक तो अबरआलूद ऐसा है, यहाँ पर वेदर ऐसा है, तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक बनाया जा रहा है, तो इसलिए इब्रार अहमद को नहीं खिलाया जा रहा। अलबत्ता ये कहा गया था जब उन्हें पाकिस्तान की टीम से रिलीज़ किया गया था कि आप पाकिस्तान शाहिन्स में जाके खेलें, ताकि आप परफॉर्मेंस दें, अपना फॉर्म हासिल करें। कौन सी फॉर्म है? अगर आप देखें कि एक बॉलर पाकिस्तान का टॉप विकेट टेकर है, कोई उसके करीब तर नहीं है, उसको कैसे कहा जा सकता है कि पहले परफॉर्मेंस दो, फिर पाकिस्तान टीम में आपको मौका मिलेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर पिच का बहाना है, और अब दूसरा टेस्ट मैच तो कराची में होगा ही नहीं, क्योंकि पीसीबी के अपने ही फैसले बार बार के यूटर्न की वजह से दूसरा टेस्ट मैच भी कराची से रावलपिंडी शिफ्ट किया गया है। तो क्या रावलपिंडी में चूँकि अब दूसरा टेस्ट मैच भी होगा, तो क्या इब्रार अहमद दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर खेलेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि पहले टेस्ट मैच में उन्हें बाहर बिठाना महज एक बहाना, महज एक ड्रामा था। और अगर दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्हें नहीं मौका दिया जाता, तो फिर ये तासुर उभरेगा कि इब्रार अहमद को जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है। इब्रार अहमद ने पाकिस्तान टीम के लिए हालिया अरसे में शानदार परफॉर्मेंस दी है, हत्ता कि बहुत सारे जो क्रिकेट हल्के हैं या मुबसरीन हैं, वो ये बात करते हुए भी दिखाई दिए कि ना सिर्फ रेड बॉल बल्कि इब्रार अहमद को वाइट बॉल में भी मौका देना चाहिए, हत्ता कि T20 फॉर्मेट में भी उन्हें मौका देना चाहिए, और वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल भी हुए। ये अलग बात है कि उन्हें वाइट बॉल में मौका नहीं दिया गया, लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि उनका जो अपना फॉर्मेट है, जहाँ पर वो शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो वहाँ से उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये वो सवालात हैं जो कि पाकिस्तान का आम क्रिकेट शैक जानना चाहता है कि इसकी क्या वजूहत हैं। एक ऐसा स्पिनर जो कि हालिया अरसे में किसी हद तक ख़ुद को मनवाने में कामयाब रहा है, उसे आखिर क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? क्यों पाकिस्तान के पास स्पिनर तक नहीं है? पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस में खेल रहा है, और जहाँ पर एशिया में आप जहाँ भी खेलें तो आपको अपने स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है। हत्ता कि जब गैर मुल्की टीमें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया आती हैं, तो यहाँ पर अपने स्पिनर्स को तैयार करके आती हैं। अपने स्क्वाड में कम से कम एक ज़्यादा इजाफी स्पिनर भी रखा जाता है, ताकि बार ज़रूरत उन्हें काम लाया जाए, उन्हें टीम में खिलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के पास ये हाल है कि उनके स्क्वाड में एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, और ये अलग कहानी है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन बहरहाल अगर इब्रार अहमद को इस तरह नज़रअंदाज किया जाएगा, तो ये एक संगीन गलती बल्कि एक जुर्म होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही बॉलर है जो कि अच्छा स्पिनर है। अगर उससे हम उसका एतमाद ख़राब करेंगे, उसे बार बार बाहर करेंगे, तो वो भी उसकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाएगी।